रुकिए एक सेकंड। क्या आप जानते हैं कि एक कैडबरी डेयरी मिल्क बार बनाने के लिए एक पूरे कोको ट्री की पूरे साल की उपज लगती है? और यह चॉकलेट आपके हाथ तक पहुंचने से पहले गाना के घने जंगलों से गुजरती है, 60 घंटे तक मशीन में घुटती है और 32 डिग्री के परफेक्ट टेम्परेचर पर सेट होती है। आज हम इस पूरे सफर पर जाएंगे, कोको के पेड़ से उस पर्पल रैपर तक। देखते रहिए। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैडबरी चॉकलेट कैसे बनती है। कैडबरी की कहानी शुरू हुई 1824 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। जॉन कैडबरी ने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वो कोको और ड्रिंकिंग चॉकलेट बेचते थे और 1905 में पैदा हुई कैडबरी डेयरी मिल्क। आज ये ब्रांड 200 से ज्यादा देशों में बिकता है। इंडिया में कैडबरी डेयरी मिल्क नंबर 1 चॉकलेट ब्रांड है। हर साल 200 करोड़ से ज्यादा बार्स सिर्फ हमारे देश में। कैडबरी की फैक्ट्रीज हैं मुंबई, बेंगलोर और नागपुर में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से। कैडबरी का सफर शुरू होता है गाना, वेस्ट अफ्रीका के हरे भरे जंगलों से। यहाँ उगते हैं कोको के पेड़ जिन पर लगती हैं बड़ी बड़ी कोको पॉड्स। हर पॉड के अंदर होते हैं 30 से 40 कोको बीन्स। एक पेड़ साल में सिर्फ 30 पॉड्स देता है, मतलब 500 ग्राम चॉकलेट के लिए एक पूरे पेड़ की साल भर की मेहनत। हार्वेस्टिंग का काम होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच, जब पॉड्स पककर गहरे सुनहरे रंग की हो जाती है। किसान हाथ से बड़े नाइफ से इन्हें काटते हैं और ध्यान रखते हैं कि पास की ब्रांचेस को नुकसान न हो। पॉड्स खोलने पर अंदर मिलते हैं बीन्स जो सफेद मीठी पल्प से ढके होते हैं, लेकिन अभी इनमें चॉकलेट जैसी कोई स्मेल नहीं होती। वो मैजिक अगले स्टेप में होता है। बीन्स निकालने के बाद शुरू होती है फर्मेंटेशन। यही वो प्रोसेस है जहां चॉकलेट का असली फ्लेवर पैदा होता है। बीन्स को केले के पत्तों में लपेटकर 5 से 7 दिन तक छोड़ दिया जाता है। गर्मी और नेचुरल यीस्ट की वजह से बीन्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। रंग बदलता है, सफेद से गहरा भूरा, और इसी प्रोसेस में वो कॉम्प्लेक्स चॉकलेट अरोमा डेवलप होती है। फर्मेंटेशन के बाद बीन्स को 1 से 2 हफ्ते धूप में सुखाया जाता है। फिर क्वालिटी चेक होती है और गाना कोको बोर्ड इन्हें शिप करता है कैडबरी फैक्ट्रीज तक। फैक्ट्री पहुंचने के बाद बीन्स की पहले अच्छी तरह क्लीनिंग होती है। धूल, पत्थर और इम्प्यूरिटीज हटाई जाती हैं। फिर शुरू होती है रोस्टिंग। बीन्स को एक रिवॉल्विंग ड्रम में डाला जाता है और हाई टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है। यही वो मोमेंट है जब पूरी फैक्ट्री में वो मैजिकल चॉकलेट की खुशबू फैल जाती है। रोस्टिंग से बीन्स का रंग गहरा भूरा हो जाता है और फ्लेवर और इंटेंस हो जाता है। टेम्परेचर का परफेक्ट बैलेंस जरूरी है। ज्यादा रोस्ट हतालंत कड़वाहट, कम रोस्ट और पांस कच्चा स्वाद। रोस्टिंग के बाद बीन्स को क्रैक किया जाता है और एक प्रोसेस से शेल यानी छिलका उड़ा दिया जाता है। इसे विनोविंग कहते हैं। बचते हैं सिर्फ निब्स, बीन का असली इनर पार्ट। इन निब्स को जायंट रोलर्स में पीसा जाता है। पीसते पीसते इनमें से नेचुरल फैट यानी कोको बटर निकलने लगता है और बनता है एक थिक डार्क ब्राउन लिक्विड जिसे कोको मैस या कोको लिकर कहते हैं। इस मैस में चॉकलेट का पूरा एसेंस है, कोको बटर, कोको सॉलिड्स, सब कुछ। यही वो बेस है जिससे आगे की पूरी प्रोसेस चलती है। कोको मैस को अब एक हाइड्रोलिक प्रेस में डाला जाता है। इनॉर्मस प्रेशर से कोको बटर यानी चिकनाई लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल आती है और पीछे बचता है एक सॉलिड केक जिसे ग्राइंड करके बनता है कोको पाउडर। यही वो कोको पाउडर है जो आपके किचन में होता है, और वो कोको बटर वो वापस चॉकलेट बनाने में यूज होगा। साथ ही कॉस्मेटिक्स और फेस क्रीम्स में भी। कैडबरी का कोको बटर गाना में निकाला जाता है और शिप होता है इंडिया और बोर्नविल की फैक्ट्रीज तक। अब शुरू होता है कैडबरी का सबसे स्पेशल और सीक्रेट स्टेप, चॉकलेट क्रम्ब बनाना। ये वो स्टेप है जो डेयरी मिल्क को बाकी सब चॉकलेट से अलग बनाता है। कोको मैस को मिलाया जाता है फ्रेश फुल फैट कंडेंस्ड मिल्क के साथ और शुगर के साथ। ये मिक्सचर ओवन्स में जाता है जहां वैक्यूम ड्राइंग से इसे ड्राई किया जाता है। बनता है एक ड्राई क्रम्बली मिक्सचर जिसे चॉकलेट क्रम्ब कहते हैं। यही क्रम्ब है कैडबरी डेयरी मिल्क का असली बेस। कैडबरी हर रोज 250 टन से ज्यादा क्रम्ब अपनी बोर्नविल फैक्ट्री में रिसीव करती है। इंडिया की फैक्ट्रीज में यही क्रम्ब इंडिया में बने फ्रेश मिल्क के साथ तैयार होता है। इसीलिए इंडियन डेयरी मिल्क का टेस्ट इतना स्पेशल और अलग होता है। चॉकलेट क्रम्ब को जायंट रोलर्स के बीच में पीसा जाता है जिससे यह और भी स्मूथ होता जाता है। एक्स्ट्रा कोको बटर और स्पेशल फ्लेवरिंग्स ऐड होती हैं और अब शुरू होती है कॉन्चिंग।
यह प्रोसेस कैडबरी डेयरी मिल्क को उसकी लेजेंडरी सिल्की स्मूथनेस देती है, वो स्मूथनेस जो मुंह में रखते ही पिघल जाए। कॉन्चिंग मशीन में चॉकलेट को लगातार नीड और रोल किया जाता है 24 से 60 घंटे तक लगातार बिना रुके 110 डिग्रीज पर। कॉन्चिंग मशीन का नाम पड़ा क्योंकि उसकी ओरिजिनल शेप एक सीशेल जैसी थी। इस प्रोसेस से एसिडिटी कम होती है, फ्लेवर डेवलप होता है और टेक्सचर इतना स्मूथ हो जाता है कि टंग पर रखते ही गायब। कॉन्चिंग के बाद चॉकलेट लिक्विड फॉर्म में होती है। अब इसे टेम्पर किया जाता है। यह एक प्रिसाइज हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस है। पहले चॉकलेट को 50 डिग्रीज तक गर्म किया जाता है, फिर 27 डिग्रीज तक ठंडा और फिर एग्जैक्टली 31 से 32 डिग्रीज पर स्टेबलाइज। यह एग्जैक्ट टेम्परेचर रेंज जरूरी है। इससे कोको बटर के क्रिस्टल्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में सेट होते हैं जो चॉकलेट को वो ग्लॉसी शाइन देते हैं और वो सैटिस्फाइंग स्नैप जब आप बार तोड़ते हैं। गलत टेम्परिंग, डल, स्ट्रीकी, क्रम्बली चॉकलेट। टेम्पर्ड चॉकलेट को बार शेप्ड मोल्ड्स में पोर किया जाता है। मोल्ड्स को वाइब्रेट किया जाता है ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। और फिर भेजा जाता है कूलिंग टनल में। कूलिंग टनल में चॉकलेट बार्स 15 से 20 मिनट्स तक कंट्रोल टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। ठंडी होकर बार्स मोल्ड से ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं और कन्वेयर बेल्ट पर स्लाइड होती हैं। अब शुरू होती है रैपिंग। क्वालिटी कंट्रोल में हर 20 मिनट्स पर टेस्ट टेस्ट होता है। कैडबरी HACCP सिस्टम यूज करती है, यानी हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, जो इंश्योर करता है कि हर बार का टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा और अपीयरेंस एग्जैक्टली सेम हो, चाहे मुंबई फैक्ट्री हो या बोर्नविल। फिर बार्स बॉक्सेस में पैक होकर ट्रक्स में जाती हैं, आपके शहर, आपकी दुकान और आखिर में आपके हाथ तक। अब कुछ फैक्ट्स जो दिमाग हिला देंगे। 1. कॉन्चिंग का आविष्कार हुआ था गलती से। रुडोल्फ लिंट ने 1869 में मशीन को रात भर चलता छोड़ दिया और सुबह मिली सिल्की स्मूथ चॉकलेट। 2. कैडबरी ने 1875 में दुनिया का पहला चॉकलेट ईस्टर एग बनाया। 3. स्विट्जरलैंड में एक इंसान साल में 10 किलो चॉकलेट खाता है। तो अगली बार जब डेयरी मिल्क का रैपर खोलें, याद रखिए, गाना की मेहनत, 60 घंटे की कॉन्चिंग और सैकड़ों लोगों की एक्सपर्टीज सब उस एक बार में है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका फेवरेट कैडबरी कौन सा है? मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से।